दमन पुलिस ने ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मुंबई, जयपुर और पुणे से गिरफ्तार, सीप लाइन और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करते थे फ्रॉड। संघ प्रदेश दमन के नानी दमन पुलिस स्टेशन में 16 जून 2025 को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 11 मई 2025 को उन्होंने एनकैश मित्र नामक मोबाइल ऐप से 36,000 रुपए की लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन खाते में केवल 22,000 रुपए ही जमा किए गए। इसके बाद शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप और मोबाइल फोन पर एमई भुगतान के लिए धमकियां दी गईं। उन्होंने ओपी के जरिए कुल 53,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, फिर भी उन्हें धमकाया और परेशान किया जाता रहा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर टेक्निकल और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वोडाफोन की सीप प्री लाइन का इस्तेमाल कर कॉल की थी। ये कनेक्शन उन्होंने मुंबई की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दस्तावेजों का उपयोग कर लिया था और इसका सब आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी स्थित डाटा सेंटर में इंस्टॉल किया गया था। दमन पुलिस की टीम ने मुंबई जाकर जांच की, जहां पता चला कि ऑफिस सिर्फ कुछ घंटों के लिए किराए पर लिया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश पहुंची टीम को सबक की लोकेशन पर एक आरोपी मिला, जिसकी पूछताछ में 2 और आरोपियों की जानकारी मिली। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर दमन लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। गिरफ्तार आरोपी लव अवध किशोर गुप्ता 30 वर्ष मुंबई का निवासी, मुख्य सूत्रधार। सिद्धेश सालवे 25 वर्ष मुंबई। विकास अजय कुमार शर्मा 25 वर्ष जयपुर, राजस्थान। अभिजीत देनी 28 वर्ष पुणे, वोडाफोन कंपनी का कर्मचारी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मार्केटिंग कॉल सेंटर की आड़ में जियो और वोडाफोन से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीप फ्रंट कनेक्शन लेते थे, फिर सबक खरीद कर उस पर एस्टरिस्क इंस्टॉल करते और नकली लोन एप्स के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलते थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए वे विदेशी डेटा सेंटर्स के जरिए कॉल रूट करते थे। सीप कनेक्शन और सबक का भुगतान जयपुर के ई मित्र केंद्र से किया जाता था। वहां से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब्त सामग्री: 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 सीप टेलीकॉम सेटअप सव 15 बैंक खाते, 23,000 रुपए की राशि, जिसे पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और पीड़ितों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जांच जारी है। 16 जून को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें कंप्लेनेंट ने हमें बताया कि उसने एक ANN कैश मित्रा करके एक लोन ऐप इंस्टॉल करी थी, जिसमें उसने 36,000 का लोन अप्लाई करा और 22,000 उसके खाते में आ गए। और उसके कुछ दिनों के बाद में उसे कॉल आने शुरू हुए अलग अलग नंबर से, जिसमें उसको एक्सटॉर्ट किया गया कि अगर वो पैसे और उनके खाते में नहीं जमा करवाएगा तो उसकी जो फोटोज़ हैं जिनका एक्सेस उन्होंने ऑलरेडी ले रखा था, वो उसके रिलेटिव्स को, उसके कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर दी जाएंगी। तो ये उसको डर दिखा के उससे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए। तो तकरीबन उसका 50,000 जितना उसने लोन लिया था उससे ज़्यादा उसने पैसे को दे चुका था। और उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट दी। तो जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने साथ के साथ इसमें FIR दर्ज करी चीटिंग, फोर्जरी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के BNS के सेक्शंस के तहत। और हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस नंबर से उसको कॉल आ रही थी, उस नंबर का हमने टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हमारी अलग अलग टीम्स, इसमें दिल्ली, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तो हमारी अलग अलग टीम्स ये जगह पे गई। उनके आपसी तालमेल से, लोकल पुलिस की कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार करा है। एक सिद्धेश सालवी है, एक लव कुमार है, जिन लोगों ने ये पूरा जो कनेक्शन था वो जाली तरीके से लिया। एक विकास शर्मा है जयपुर का, जो कि वहाँ का ई मित्रा का एजेंट है, जो ये सारी पेमेंट्स करवा रहा था। और चौथा वोडाफोन का एक एम्प्लॉय अभिजीत दे, जिसने ये सारा इन आरोपियों की पूरी मदद करी कि जाली तरीके से ये पूरा ये कनेक्शन ले पाए। जो इसका पूरा ये मोडस ऑपरेंडी समझ में आया, इसका ये है कि इन्होंने इसको टेक्निकल भाषा में सिप ट्रंक कनेक्शन बोलते हैं। इसको लेमैन में हम ये समझ सकते हैं कि ये एक इंटरनेट के ऊपर फ़ोन लाइन है, जिसमें एक ही टाइम पे हज़ारों में कॉल्स करी जा सकती हैं ऑटोमेटिकली। तो इन लोगों ने ये कनेक्शन एक बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, कॉल सेंटर्स के लिए होता है। बट इन लोगों ने यहाँ पे जो लव गुप्ता है, जो तुषार के नाम से ऑपरेट कर रहा था, उसने जाली एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये पूरा कनेक्शन लिया। और जिस एड्रेस पे कनेक्शन लिया वो बॉम्बे का एड्रेस था, जो कि जाली था। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए वेरिफिकेशन के नाम पे लिया गया था। और ये पूरा जो सेटअप है वो आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में एक पाई डाटा सेंटर में इंस्टॉल किया गया था। और उसके बाद ये VPN यूज़ करके फॉरेन सर्वर्स के थ्रू ये कॉल्स राउट हो रही थी। तो इसमें जो वोडाफोन की काफ़ी उनके तरफ से लैप्सेस पाए गए। उन्होंने बिना डिलीजेंस के एक कनाइवेंस के तहत ये कनेक्शन दिया, जिससे एक दिन में 10,000 लोगों को कॉल किए जा रहे थे अलग अलग साइबर फ्रॉड के लिए। तो इस तरीके से ये जो वोडाफोन का एम्प्लॉय है उसको भी हमने इसमें